गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि अभी तक आप लोग का सेट का एग्जाम की वजह से हम लोग क्या कर रहे थे, रिवीजन कर रहे थे। और पिछले क्लास में मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट भी किया था, लेकिन एक ही क्लास हुआ था, तो हम उसको एक बार जल्दी से क्या कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th का विषय गणित, और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थ प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि समानांतर श्रेणी क्या है, व्हाट इज इन एनएपी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड बॉल के बाद ग्रीन है, ग्रीन के बाद रेड है, रेड के बाद ग्रीन है, इसके बाद आपका क्या होगा, रेड बॉल आएगा, आएगा ना। यस तो ये सर। जो चीज है ना, ये जो सीरीज आ रहा है, तो आप इसका आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। सर पैटर्न है ना रेड। सर माइक म्यूट कीजिए, चैट सेक्शन में आंसर कीजिए। ठीक है, माइक म्यूट कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर कीजिए थोड़ा। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे रेड हो जाएगा। ऐसे ही इसको अगर हम संख्या में देखें, यानी अपने उत्तर का एक पैटर्न समझ कर किया कि माने रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड। ठीक है, तो ऐसे कुछ पैटर्न जो होते हैं ना, ऐसे ही कुछ सीक्वेंस जो है आपको संख्याओं में भी नजर आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद क्या आएगा, पांच, पांच के बाद क्या आएगा, छह, छह के बाद क्या आएगा, सात। ऐसे ही पांच के बाद आठ है, आठ के बाद ग्यारह, ग्यारह के बाद चौदह, चौदह के बाद सत्रह, सत्रह के बाद क्या होगा, बीस, बीस के बाद क्या होगा, तेईस। यानी कि यहाँ पे तीन तीन प्लस किया जा रहा है, सब में प्लस तीन किया जा रहा है, ये भी एक पैटर्न पे काम कर रहा है। ऐसे ही 100 के बाद 70 है, यानी कि -30 हो गया। 70 के बाद 40 है, यानी -30 हो गया। 40 के बाद 10 है, यानी -30 हो गया। अब 10 में -30 करेंगे तो कितना आएगा, बात ही आपको समझ में आ रही है, यानी कि एक पैटर्न इस पे काम कर रहा है। यस सर। ठीक है, तो ये सब जो है क्या है, इसी से समानांतर श्रेणी जो है आपको समझ में आएगा। तो श्रेणी की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है, यानी कि ये क्या है, एक श्रेणी है, ये पूरा एक श्रेणी है, और इसका ये जो पहला क्या है, एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। ऐसे ये भी एक श्रेणी है, और ये सब क्या है, एक एक पद है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा समानांतर श्रेणी का परिभाषा लिखा गया है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद को अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है। ये पहले पद के अतिरिक्त, जैसे 2 से 5 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा, और 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 12 में 17 जोड़ेंगे तो 17, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17, और 17 में +5 जोड़ेंगे तो 22, 22 में +5 करेंगे तो क्या आएगा, 27। यही लिखा गया है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है कि प्रत्येक पद को अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पे, यानी कि +5 करने पे अगली संख्या में प्राप्त हो रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पहला होता है इसे हम प्रथम पद कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम पद। तो समानांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, ए से प्रदर्शित किया जाता है। यानी जब कभी आपको ए पूछा जाएगा, मतलब कि आपसे समानांतर श्रेणी का क्या पूछा जा रहा है, प्रथम पद पूछा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो यानी दिए गए समानांतर श्रेणी के लिए ए यानी कि प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सार्व अंतर क्या होता है, यानी वो कौन सा अंतर है जो कि सभी नंबर के बीच में वो अंतर दिखाई दे रहा है, बताइए। तो सार्व अंतर यानी वो कौन सा कॉमन डिफरेंस है जो कि सभी नंबर के बीच में है। सर देखिए 4। 4 है, +4 है। ठीक है, तो यहाँ पे सार्व अंतर क्या हो जाएगा, देखिए 7 में से 3 घटाइएगा तब भी 4, ये 11 में से 7 घटाइएगा तब भी 4, या 15 में से 11 घटाइएगा तब भी 4। इससे क्या निकल के आता है कि सार्व अंतर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सार्व अंतर डी हो गया, लेकिन इसका परिभाषा लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि किसी समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को, कोई भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि दूसरे में से पहला घटा दीजिए तब भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, तीसरे में से दूसरा घटा दीजिए सभी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और चौथे में से तीसरा घटा दीजिए तब भी आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो सार्व अंतर तो आपको समझ में आ गया कि किसी समानांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने देखा कि 7 में से 3 घटा दिए तो 4, 11 में से 7 घटा दिए 4,
15 में से 11 घटा दिए 4, तो एकदम आसान है। यहाँ पे आप सार्वअंतर बताइए तो क्या होगा? सर 3। सर सभी बच्चे बताइए। ये सार्वअंतर, ये समानांतर श्रेणी है ही नहीं भाई, आप लोग जल्दी जल्दी में बोल देते हैं। क्या इसमें देखिए तो सब में 3 अंतर है? नो सर। ठीक, नहीं सर, यही होता है किसी ने जल्दीबाजी 2 में। ये समानांतर श्रेणी है ही नहीं, तो यही लिखा गया है कि समानांतर श्रेणी के सभी पदों का सार्वअंतर समान होता है। यदि पदों का अंतर समान नहीं है तो ये श्रेणी जो है क्या है? समानांतर श्रेणी नहीं है। यानी कि ये जो पदों का अंतर है समान नहीं है। क्यों? 2 और 3 के बीच में +3 है, 5 और 7 के बीच में +2 है, 7 और 10 के बीच में +3 है, 10 और 2 के बीच में, 10 और 12 के बीच में +2 है। यानी अंतर अलग अलग है, यानी कि ये समानांतर श्रेणी नहीं है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि इसका सार्वअंतर क्या होगा। पहले क्वेश्चन में सभी बच्चे बताइए। -3। क्या होगा? चैट सेक्शन में बताइए सभी बच्चे। ये एक समानांतर श्रेणी है तो इसका सार्वअंतर क्या होगा? -3। चैट सेक्शन में, वेरी गुड। तो देखिए 2 में से 5 जाएगा, 2 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा? इसका आगे कुछ नहीं, तो प्लस से बड़ा कौन है? माइनस वाला। 5 में से 2 गया 3, तो -3 आ गया। अभी -1 में से 2 जो गया, देखिए -1 में से अगर क्या जाएगा? 2 जाएगा तो क्या आएगा? -1 -2 -3 हो जाएगा। तो आप -4 में से -1 घटाइएगा तब भी -3 ही आएगा। यानी इसका सार्वअंतर क्या है? -3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइए तो सार्वअंतर क्या होगा? सर +4। माइक ऑन नहीं करना है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। तो 8 में से 5 गया +3, 11 में से 8 गया +3, 14 में से 11 गया +3, 17 में से 14 गया +3, यानी इसका सार्वअंतर क्या होगा? +3। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइएगा, इसका सार्वअंतर क्या होगा? इसका सार्वअंतर 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है? 0 है। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। आसान चीजें थी। चल यस सर। अब देखिए, तो आपने अभी जो तालिका ये था, इससे आपने क्या सीखा कि सार्वअंतर निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। आपको यही सीखने को मिला ना कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी, और 0 भी हो सकता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि पिछली तालिका से हमने देखा कि समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर धनात्मक यानी कि पॉजिटिव भी हो सकता है, ऋणात्मक यानी कि निगेटिव हो सकता है, शून्य यानी कि 0 हो सकता है। तो ये चीजें सभी बच्चों को याद रहेगा कि सार्वअंतर निगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों में से कुछ भी हो सकता है। यस सर। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पे बताइएगा पहला क्वेश्चन में पहला पद क्या है? जो मैं पूछूंगा चैट सेक्शन में उसी का आंसर करना है, कुछ आगे पीछे मत कीजिएगा। पहला पद बताइए। पहले पहले क्वेश्चन का पहला पद क्या है? जो पूछूंगा वही आंसर कीजिएगा, आगे आगे आंसर कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसका पहला पद यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सार्वअंतर क्या है बताइए तो? सार्वअंतर क्या है? सार्वअंतर भी 2 है, 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। चल, यानी कि कॉमन डिफरेंस डी बराबर 2। अब दूसरे क्वेश्चन में बताइए तो ए बराबर क्या है? ए बराबर यानी कि पहला पद 3 है, और डी बराबर कॉमन डिफरेंस कितना है? वेरी गुड। क्या है कॉमन डिफरेंस? 0 है, क्योंकि 3 में से 3 जाएगा तो 0 ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन, ए बताइए तो क्या है? पहला पद क्या है? गलत आंसर आ रहा है, सबका गलत आंसर आ रहा है। 2 सर।
कितना जल्दी जल्दी में आप लोग रहते हैं जी। तो क्या हो जाएगा, पहला पद 2 हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखिए गलत उत्तर दे रहे हैं आधा से अधिक बच्चे। देखिए माइक ऑन नहीं करना यार, आप लोग बात क्यों नहीं मानते मेरा। तो यहाँ पे अगर हम 0 में से -2 घटाएंगे, 0 में से -2 आएंगे तो -2 ही तो कॉमन डिफरेंस होगा, या -4 में से आप -2 घटाइएगा तब भी -2 ही आएगा। चौथा क्वेश्चन बताइएगा, पहला पद कितना है, -10। वेरी गुड, -10। कॉमन डिफरेंस कितना है, सर्वांतर। देखिए मनोज नाम का जो बच्चा है बार बार गलत आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पे -5 में से -10 जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है, आप करके देख Yes, लीजिए। sir. -5 में से माइनस करेंगे -10 को तो क्या आएगा, -5 माइनस माइनस +10, और +10 में से -5 जाएगा तो +5 आएगा। यही है कॉमन डिफरेंस। या फिर आप यहाँ से देखिए 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया कि पहला पद और सार्वअंतर कैसे निकालते हैं। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट है, नो सर। यस सर, ये 5 वाला करा दो दोबारा। 10 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 5। बस वही है कॉमन डिफरेंस। मैंने क्या बताया था, प्लस कोई भी दो माइनस प्लस क्रमागत संख्या, कोई भी दो क्रमागत संख्या, कोई भी दो क्रमागत संख्या, तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दीजिए। 10 में से 5 घटाइएगा तो +5 आएगा, 5 में से 0 घटाइएगा तो +5 आएगा। ठीक है, बस में अब -5 में से 10 घटाइएगा तो +5 आएगा। अब आपको घटाव नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, आप बताइए। घटाव आता है तो फिर क्या नहीं आ रहा है, बताइए। यहाँ पे -5 में से -10 किया हूं तो माइनस माइनस यहाँ पे +10 हो गया और ये -5 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो +5 आएगा ना। ठीक है सर, स्क्रीन पे रहेगा तब तो। चल अब यहाँ पे पहला बताना है कि क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, यस और नो में आंसर देना। पहला समानांतर श्रेणी है या नहीं, कौन बताएगा क्यों नहीं है, बताइए। सर क्योंकि इनका डिफरेंस सेम नहीं है, किसी का 1 है, किसी का 2 है, किसी का 4 है, किसी का 8 है। तो ये जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यानी कि 2 में से 1 गया तो 1 यहाँ पे आ गया, 4 में से 2 गया तो यहाँ 2 आ गया, 8 में से 4 गया तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ 16 में से 8 गया तो 8 आ गया। सबका कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये समानांतर श्रेणी नहीं है, यानी कि डी सेम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन बताइए कि समानांतर श्रेणी है कि नहीं। देखिए आप बार बार सुमित नाम से जो बच्चा है बार बार माइक ऑन कर रहे हैं, मत कीजिए माइक ऑन बार बार, चैट सेक्शन में आंसर करना है, यस और नो। क्यों है, कोई बताएगा आंसर, कौन, नाम बताइए अपना। राहुल सर, क्योंकि बताइए। सर इनमें डिफरेंस समान आ रहा है 0.5। वेरी गुड। तो यहाँ पे -1.5 में से -1.0 जाएगा तो माइनस कितना आएगा, 0.5। ऐसे ही -2.0 में से -1.5 जाएगा तो कितना आएगा, -0.5। ऐसे ही 2.5 में से -2.50 जाएगा तो क्या आएगा, -1। यानी कि ये जो है क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए समानांतर श्रेणी है। चलिए तीसरा क्वेश्चन बताइए, तो क्या ये समानांतर श्रेणी है, यस और नो है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताइए तो सभी लोग, कॉमन डिफरेंस कितना है। सर 5। माइक ऑन नहीं करना है, क्या है, 5 है। -12 में से अगर हम माइनस करेंगे -17 को तो क्या होगा, -12 माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, +17। अब +17 में से -12 जाएगा तो यानी कि +5।
तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो गया, +5। और यहाँ पे -7 में से -12 जाएगा तो +5, -2 में से -7 जाएगा तो +5। तो ये भी क्या है, समानांतर श्रेणी। चौथा क्वेश्चन बताइए कि क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। की छुट्टी है। माइक म्यूट कीजिए, प्राची नाम से, देखिए ये बहुत खराब आदत है। ठीक है, अब देखिए 2 में से अगर यहाँ माइनस करेंगे 5 को तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, यानी कि -3 आ गया यहाँ पे। अब -1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, -1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे, यहाँ पे -3 आ गया। तो पहला दूसरा में तो कॉमन डिफरेंस ठीक है, लेकिन तीसरा में देखिए -3 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा, -3 + 1। अब -3 में से +1 जाएगा तो क्या आएगा, -2, जो कि कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो गया। पहले दो में -3 था और लास्ट वाले में -2 है, इसीलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपको क्या बताना है, समानांतर श्रेणी का पहला पद और सार्वभौम अंतर ज्ञात करना है। चल सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और चैट सेक्शन में आंसर होते हैं, पहला पद क्या है और सार्वभौम अंतर क्या है। वेरी गुड। तो ए हो जाएगा यहाँ पे क्या, पहला पद क्या हो जाएगा, 3/2। और जब डी निकालेंगे तो किसी भी दो क्रमागत में से एक पहला वाला घटा दीजिए। तो अगर 1/2 से माइनस कर रहे हैं 3/2, तो 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, एक माइनस क्या हो जाएगा, 3। अब -3 में से एक जाएगा तो क्या होगा, -2/2, और कट जाएगा तो कितना आएगा, -1। क्लियर है, तो डी बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1। क्या आपको ये बात समझ में आया, यस सर। सिंपल है। यस सर। एक क्वेश्चन पोल में कीजिएगा, देखिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सभी बच्चों को कोशिश करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मैं समय दूंगा, जल्दबाजी नहीं करना है, एकदम आराम से कीजिएगा, मैं समय दूंगा जितना समय इसमें लगना चाहिए। कौन इसमें से समानांतर श्रेणी है, कीजिए सभी बच्चे कीजिए। कोशिश कीजिए, अभी भी 10 बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, सभी बच्चे कोशिश करेंगे,
सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश कीजिए, सभी लोग कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 15 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल था ये। कौन समानांतर श्रेणी होगी, तो हम घटा के देख लेंगे। 4 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा, -9। और 45 में से 4 जाएगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसका अलग है। अब ऐसे यहाँ पे देखिए 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.1, 2 में से 1.5 जाएगा तो 0.5, 2.5 में से 2 जाएगा तो 0.5, 3 में से 2.5 जाएगा तो, यानी कि यहाँ पे 0.5 कंसेंट्रेशन, यानी कि ये समानांतर श्रेणी है। ऐसे ही 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 9 जाएगा, क्या जाएगा, गलत। देखिए ये भी नहीं है। 3 में से 5 जाएगा -2, यहाँ पे 1 में से 3 जाएगा -2, लेकिन -2 में से 1 जाएगा तो -3 जाएगा। समझ में? तो ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या आपको ये सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताइए, क्लियर है? अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। आप लोग जल्दबाजी में जो है ना आसान क्वेश्चन भी गलत कर लेते हैं। कीजिएगा। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। एकदम सही उत्तर आ रहा है, एक बच्चे का गलत है। लास्ट के 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड। चल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। पहला पद तो क्लियर है, 3 होगा, यानी पहला पद तो हमें पता चल गया कि a बराबर 3 होगा। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो 13 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, या 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, यानी कि d बराबर कितना हो गया 5। तो a बराबर 3, d बराबर 5, ऑप्शन ए जो है करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। सर मेरे में तो इच्छा ही नहीं आ गया। चल आराम से कोशिश कीजिएगा। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। एक बच्चे का गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का सही है, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए कितना आसान सवाल था, आप खुद सोच के देखिए। पहला पद जो है ए होता है, आपको पता है पहला पद क्या होता है, हमेशा ए होता है, यानी ए बराबर हमें पता है -3। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 1 में से -1 घटाइएगा तो कितना आएगा +2, -1 में से -3 घटेगा तो कितना आएगा +2। तो डी कितना है +2, ए बराबर -3, डी बराबर 2। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर है ना? सर ये सर साइन में सर क्या कहते हैं सर, ये क्या कहते ऊपर ऊपर की साइड ये -3 है, और मतलब दूसरा पद ये डी वाला, तो फिर ये माइनस माइनस का होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर -3 +1। घटाव आता है आपको? आपको घटाव आता है? -1 में से घटाइए तो -3 को कितना आता है, -1 से घटाइए -3 को कितना आता है, घटाइए। घटाव आता है ना आपको? आप बोलेंगे नहीं। माइनस माइनस ये गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। अब +3 में से -1 जाएगा तो क्या आएगा +2। तो इसमें से इसको घटाएंगे तब भी +2 आएगा। अब 1 में से माइनस करेंगे -1 को तो क्या आएगा, माइनस माइनस गुना होगा तो +1। तो यहाँ भी, यहाँ पे 1 में से -1 जाएगा तब भी +2 आएगा, और 3 में से 1 जाएगा तब भी +2 आएगा। तीनों सामने दिख रहा, फिर भी डाउट है। समझ में आया? यस सर। अरे जिन्होंने पूछा उनको समझ में आया, उनको बोलने दीजिए। आपको समझ में आया?
अब देखिए, अब बोलेंगे नहीं। आपको समझ में आया कैसे आ रहा है +2? तो दिक्कत क्लियर है ना? तो ए हो गया -3 और डी हो गया +2। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। सॉल्व कीजिए, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। आधे बच्चों के आंसर गलत हो गए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। कोशिश कीजिए, 15 सेकेंड और है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये आधे बच्चों के आंसर गलत है। प्रथम पद में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, -3, यानी ए तो हमें फिक्स है कि -3 होगा, और सब ऑप्शन में ए -3 ही है। डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -13 में से -8 कर दीजिए, या फिर आप ये नहीं कर सकते तो आप ये कर लीजिए, -8 में से -3 कर दीजिए, दोनों बराबर ही आएगा। तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -13 + 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -8 + 3 बराबर ही आएगा। 13 में से 8 गया -5, -8 में से +3 गया -5, यानी कि यहाँ पे डी कितना है, -5। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? यस सर। कोई डाउट? नो सर। तो बी वाले लोग क्यों गलत हैं, यहाँ पे माइनस नहीं है। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन सी। चलिए एक नया कंसेप्ट है, थोड़ा उसको सीख लीजिएगा। एक होता है एपी, दो प्रकार का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे ये जो है ना फाइनाइट है, यानी इसके आगे अब ये नहीं बढ़ेगा, यही है, लास्ट है ये, ठीक है। तो 5 में 3 जोड़ दीजिए 8, 8 में 3 जोड़ दीजिए 11, 11 में 3 जोड़ दीजिए 14, 14 में 3 जोड़ दीजिए 17, 17 में 3 जोड़ दीजिए 20। ये एकदम इससे आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और एक एपी होता है जो आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ 20 के बाद 23,
23 के बाद 24, 24 के बाद 27, 27 के बाद 30, और ये ऐसे बढ़ते जाएगा, इसका कोई खत्म नहीं होगा ये। तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें डॉट डॉट नहीं लगा होता है और इसमें डॉट डॉट जरूर लगा रहता है। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट ये क्या हो जाएगा आपका, यानी जिसमें डॉट डॉट नहीं लगा रहेगा वो फाइनाइट हो जाएगा, और जिसमें डॉट डॉट लगा रहेगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि कभी समाप्त नहीं होगा। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? अगर डॉट डॉट है तो इनफाइनाइट, डॉट डॉट नहीं है तो फाइनाइट। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। जैसे यहां देखिएगा, ये परिमित समानांतर श्रेणी क्यों, क्योंकि ये लिमिट में है, इसके बाद ये खत्म, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, इतना ही है। ठीक है, और इसमें क्या है, असंख्य है, यानी ये आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो यही परिभाषा यहाँ पे लिखा गया है कि श्रेणी जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 पद है। इसमें कितने पद है, असीमित है। 6 तो आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी आगे इसमें कितने भी पद आ सकते हैं। तो जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो परिमित समानांतर श्रेणी कहलाती है, और जिसमें पदों की संख्या निश्चित हो अपरिमित समानांतर श्रेणी कहलाती है, जैसे नीचे वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे बताइएगा पहला परिमित है कि अपरिमित है। परिमित के लिए एफ टाइप कीजिएगा, अपरिमित के लिए आई टाइप कीजिएगा। पहला वाला बताइए परिमित है कि अपरिमित है। परिमित है क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं है, यानी कि ये टोटल पदों की संख्या कितनी है, 4 है। दूसरा बताइएगा परिमित है कि अपरिमित है। अपरिमित है क्योंकि यहाँ पे 18 के बाद क्या हो जाएगा, तो ये 23 हो जाएगा। 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18, 18 के बाद 23, 23 के बाद 28, ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तीसरा बताइएगा परिमित है कि अपरिमित है। इनफाइनाइट है क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएगा। 2 के बाद 0, 0 के बाद -2, -2 के बाद -4, -4 के बाद -6, इसके बाद -8, इसके बाद -10, ऐसे बढ़ते जाएगा। चलिए चौथा बताइएगा फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। फाइनाइट है क्योंकि पदों की संख्या निश्चित है, कितना, 5 पद है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों इनफाइनाइट है यानी अपरिमित है, और पहला और लास्ट वाला जो है फाइनाइट है यानी परिमित है। ये दोनों में अंतर क्लियर है? इन दोनों में अंतर क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस कोई सर। में कोशिश कर लें। यस सर। अच्छा, आराम से कीजिएगा सभी बच्चे, पोल में जल्दबाजी मत कीजिएगा। बताइएगा ये कौन सा श्रेणी है, समानांतर सॉरी परिमित या अपरिमित? कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
तो देखिए यहाँ पे डॉट डॉट नहीं है, यानी ये अपरिमित नहीं है। ठीक है, ये क्या है, परिमित है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या निश्चित है, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है, परिमित है। ठीक है, क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा। सभी बच्चे कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिएगा यहाँ पे जो है इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है। ये 19 के बाद क्या हो जाएगा, 4 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 23 23 के बाद 27 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। माइनस कीजिए, ठीक है, बस में, और ऐसे ही ये लिखा गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, इनफाइनाइट स्केल। क्लियर है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन। किसी बच्चे को यहाँ तक कुछ भी डाउट है? नो सर। देखिए, तो हम लोगों ने जो है आज इसका रिवीजन किया है, क्योंकि बीच में जो है